Hello everyone, I am Neelam. Welcome to Mata Monde Oswal YouTube channel. First of all, subscribe this channel so you can get notification. Students, today we are going to start history, chapter number 3, Guru Nanak Dev Ji and his teachings, means Guru Nanak Dev Ji तथा उनकी शिक्षाएं. So let us start the introduction to the chapter. So first point is birth, जन्म. गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन. गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे. ही वॉज बॉर्न एट तलवंडी ऑन अप्रैल 15, 1469. तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था. एट प्रेजेंट हिज प्लेस ऑफ बर्थ इज कॉल्ड ननकाना साहिब. तो इस समय उनके जन्म का स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज पेरेंटेज मीन्स माता पिता. द नेम ऑफ मदर ऑफ गुरु नानक देव जी वाज माता तृप्ता. तो गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था. हिज फादर्स नेम वाज मेहता कालूराम. और उनके पिता का नाम मेहता कालूराम था. ही वाज अ पटवारी, जो कि एक पटवारी थे. एंड द थर्ड पॉइंट इज सेरेमनी ऑफ सेक्रेड थ्रेड मीन्स जनेऊ की रस्म. गुरु नानक देव जी was strongly opposed the useless ceremonies and empty rituals. He therefore refused to wear the thread of cotton considered as a sacred thread. तो गुरु नानक देव जी व्यर्थ के आडंबरों के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने सूत के धागे से बना जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया. एंड द फोर्थ पॉइंट इज pious deal means सच्चा सौदा. The father of Guru Nanak Dev Ji gave him 20 rupees for starting some business. गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें 20 रुपये दिए एक कुछ व्यापार करने के लिए. गुरु नानक देव जी spent this money to serve food to the saints, beggars and the needy and thus made a pious deal सच्चा सौदा. तो गुरु नानक देव जी ने इन 20 रुपयों से भूखे साधुओं को और ज़रूरतमंदों को भोजन छका दिया, जो कि एक सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है. और गुरु नानक देव जी ने इस तरह से उन 20 रुपये से उनको संतों को भोजन कराकर एक सच्चा सौदा किया. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति. गुरु नानक देव जी अटेन्ड एनलाइटमेंट ड्यूरिंग हिज बाथ एट अ रिवर कॉल्ड बेई. तो गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर स्नान करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई. वन मॉर्निंग ही टुक अ डिप इन द रिवर एंड रीअपियर्ड आफ्टर 3 days एज एन एनलाइटिंग बीइंग. तो एक सुबह गुरु नानक देव जी ने बेई नदी में गोता लगाया और उसके 3 दिन के बाद गुरु नानक देव जी बाहर प्रकट हुए और तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज उदासीज मीन्स ट्रैवल्स यात्राएं. द उदासीज रेफर टू दोज ट्रैवल्स विच गुरु नानक देव जी अंडरटुक एज अ सेल्फलेस pious venture without any care for his social bindings. The aim of his udasis or travels was to end the prevalent superstitions and guide the humanity on the path of true faith. Guru Nanak Dev Ji went on 3 udasis in different directions. तो गुरु नानक देव जी की उदासियों से भी प्राय उन यात्राओं से है जो उन्होंने एक उदासी के वेश में की थी. और इन उदासियों का उद्देश्य अंधविश्वासों को दूर करना तथा लोगों को धर्म का उचित मार्ग दिखाना था. और इस तरह से गुरु नानक देव जी ने विभिन्न दिशाओं में 3 महत्वपूर्ण उदासियाँ की. तो एंड द सेवंथ पॉइंट इज स्टे एट करतारपुर नाउ इन पाकिस्तान मीन्स करतारपुर में निवास, जो कि अब पाकिस्तान में है. गुरु नानक देव जी फाउंडेड द सिटी ऑफ करतारपुर इन 1521. तो गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नामक नगर की स्थापना की 1521 में. ही कंपोज्ड बार मल्हार, बार माचा, बार आसा, जपूजी साहब, पट्टी और 12 माह. तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने बार मल्हार, बार माचा, बार आसा, जपूजी साहब, पट्टी और 12 माह नामक बाणियों की रचना की. He also established the traditions of Sangat and
पंगत। तो इस तरह से उन्होंने संगत तथा पंगत की प्रथाओं का भी विकास किया। And the eighth point is teaching about God. ईश्वर संबंधी विचार. The teaching of Guru Nanak Dev Ji were that God is formless, self-created, omnipresent, omnipotent, compassionate and great. तो गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर एक है और वह निराकार, स्वयंभू, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, दयालु तथा महान है। He can be easily achieved with the blessings of a true guru and self surrender. तो इस तरह से गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा को आत्म त्याग तथा सच्चे गुरु की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु नानक देव जी spent the later part of his life preaching the path of true religions at करतारपुर। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में धर्म प्रचार करते हुए व्यतीत किए। एंड द नाइन्थ एंड लास्ट पॉइंट इज गुरु साहब मर्ज्ड विद द सुप्रीम गॉड। तो गुरु जी का ज्योति ज्योत समाना। ऑन सितंबर 22nd, 1539, he merged with ultimate supreme God. Before he breathed his last, he had appointed Bhai Lehna as his successor. Bhai Lehna became the second Guru under the name Guru Angad Dev Ji. तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में बिताए और 22 सितंबर 1539 को वह ज्योति ज्योत समा गए और उन्होंने इससे पूर्व भाई लैना जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और भाई लैना जी जो थे वो सेकंड गुरु, सिखों के जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने जाते हैं।